हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक बार देख लेते हैं डाटा किस तरह से निकल के आया आज का। अगर हम इंडेक्स में देखते हैं तो एफआईएस जो हैं इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर जो है लॉन्ग करे हैं, शॉर्ट की पोजीशन में से थोड़े से निकले हैं। नेट बेसिस पे अभी भी इंडेक्स फ्यूचर जो हैं थोड़े से शॉर्ट ही हैं। कॉल की तरफ देखें तो आज के दिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉल की पोजीशन ऐड करी है। 3 लाख से ऊपर की इनकी नेट बेसिस पे कॉल हो गई है। अगर पुट की तरफ देखें तो पुट की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा ऐड करी है। 3,73,000 के करीब पुट की पोजीशन है इनकी। तो ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ का मोमेंटम देख रहे हैं मार्केट में आने वाले वीक में, कि मार्केट को कहीं कहीं का ऊपर की तरफ लेके जाके नीचे की तरफ बाद में लेके आए या नीचे की तरफ पहले लेके जाके ऊपर की तरफ। तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम रह सकता है। अगर हम रिटेलर की तरफ देखते हैं तो रिटेलर ने ना इंडेक्स फ्यूचर में से थोड़ी सी लॉन्ग में से पोजीशन निकाली है, थोड़े से शॉर्ट भी बाय किए हैं, लॉन्ग में से निकले हैं। अभी भी थोड़े से लॉन्ग में ही है ये। कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने ना 2.5 लाख के करीब कॉल्स राइट करी हैं और 3.5 के करीब पुट्स राइट करी हैं। तो ये मार्केट में शॉर्ट स्टाइल बना के गए हैं। मार्केट रेंज बाउंड है, वे भी रेंज बाउंड रहेगा और प्रीमियम में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने ना इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है, लेकिन कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने सिर्फ 70,000 के करीब कॉल राइट करी है और 85,000 के करीब पुट राइट करी है। तो इन्होंने ना ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग करी नहीं है, मेनली नेट बेसिस पे कॉल और पुट बाई करी हुई है। साइडवेज थोड़े से शॉर्ट स्ट्रगल बनाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कोई इतनी खासी पोजीशन बनाई नहीं है, क्योंकि प्रीमियम मार्केट में अगर देखें तो काफ़ी लो चल रहे हैं। विक्स काफ़ी लो है, प्रीमियम काफ़ी लो है, इसलिए प्रोज जो है इतनी पोजीशन कॉल या पुट में बना नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट किसी भी तरफ निकला, किसी भी दिन मोमेंटम दिया, अगर नीचे की तरफ निकला किसी भी दिन, तो प्रीमियम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, विक्स भी बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस हो सकता है। लेकिन जो रिटेलर हैं इन्होंने कॉल और पुट राइट दोनों करी हुई है, तो जिस दिन भी मार्केट किसी साइड को निकला तो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर है। जो वेडनेसडे को ट्यूसडे वेडनेसडे को प्रीमियम होते हैं, वो फ्राइडे के दिन आपको कल के दिन ही प्रीमियम दिखेंगे, इतनी ज़्यादा लो हैं एट द मनी के प्रीमियम। अगर डी की तरफ देखें तो डी ने ना अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन बुक करी है, लॉन्ग में भी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन शॉर्ट साइड की इनकी जितनी पोजीशन थी उनमें बुकिंग करी है और पुट्स की पोजीशन भी इनकी वैसी की वैसी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है। स्टॉक फ्यूचर में अगर देखें तो एफआईएस ने ना आज 11,000 के करोड़ के करीब की ना कैश में बिकवाली करी है और डीआईएस ने 800 करोड़ के करीब की बाइंग करी है। और अगर हम देखें तो एफआईएस ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर ऐड करे हैं, नेट बेसिस पे बाई करे हैं। जो रिटेलर हैं उन्होंने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बेचे हैं, पोजीशन में से निकले हैं, और प्रोस ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। और डी का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इनके काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में थे, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट में थे, जिसमें से थोड़ी थोड़ी पोजीशन अपनी कम करते जा रहे हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं किस तरह से निकल के आ रही है। फिन निफ्टी की अगर देखें तो 25 तारीख की ऑप्शन चेन है, 106 का पीसीआर है, बुलिश साइड पे ही है, थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश है। लेकिन एक मेजर जो हडल है वो 18,800 का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो फिर निफ्टी में ऊपर की तरफ कोई इतना खासा रेसिस्टेंस है नहीं। मेजर जो रेसिस्टेंस निकल के आएगा 19,000 का लेवल, और 19,000 के बाद में 19,100 का लेवल है। मतलब आप क्लियर मान के चलिए 18,820 से लेके 18,840 का लेवल जैसे ही निकलता है तो फिर निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, तो ये आपको 150 से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। नीचे की तरफ कहीं पे भी इतना कोई पुट राइटिंग है नहीं, लेकिन अगर कल के दिन कोई भी पुट राइटर आया, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी सी पुट राइटिंग है, गैप अप हो गया, क्लोजिंग है 18,790 के करीब, अगर 60 से 70 पॉइंट गैप अप हो गया और इसके ऊपर से सस्टेन हो गया, मान के चलिए 18,020 से 30 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं आप। बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का पीसीआर है 1 के करीब, पूरा न्यूट्रल है, एक ही है, 1 के करीब नहीं है, पूरा एक ही है, न्यूट्रल है, ना ज़्यादा कॉल राइटिंग है ना पुट राइटिंग है। अगर क्लोजिंग देखें तो स्पॉट प्राइस की
क्लोजिंग 42,269 पे आई है। और अभी के लिए भी अगर देखें नेक्स्ट जो मंथली एक्सपायरी है तो 42,000 का लेवल जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा पुट रेटिंग है, मतलब ये 42,000 का लेवल मेजर सपोर्ट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो डाउन साइड का कोई भी मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर सीधा सीधा सपोर्ट जो है 41,500 550 तक जो है बैंक निफ्टी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन 42,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है, ये तोड़ नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुट रेटिंग है इस पर। ऊपर की तरफ देखें तो मेजर जो कोर राइटिंग है रेसिस्टेंस की तरफ माने तो 42,500 का लेवल है। बीच में कोई इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन चेन कल से बननी शुरू होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर की तरफ चलता है बैंक निफ्टी 42,300 का एक मेजर रेसिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सीधा सीधा आपको 42,500 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर देखें 0.89 है, थोड़ा सा नेगेटिव ही है लेकिन न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है। स्पॉट प्राइस देखें 17,624 के करीब ही इसकी क्लोजिंग आई है, तो 17,600 का लेवल अभी भी ये होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो 17,700 के लेवल पे कॉल और पुट राइटिंग इक्वल है। अगर यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग इसकी 17,624 के लेवल पे आई है, लेकिन 17,700 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। 17,600 से ज़्यादा पुट राइटिंग अगर आप देखें 17,700 के लेवल पे किसी ने इंदा मनी में पुट राइटिंग करी हुई है, तो मार्केट में हो सकता है कि कल के दिन हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले मंडे को के दिन, और सॉरी फ्राइडे के दिन, कल का दिन है तो थोड़ा हल्का मोमेंटम रहे। चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं हम। निफ्टी पे चलते हैं। और तो जो ऑप्शन चेन डाटा, अगर डाटा की तरफ देखें तो प्रोस की कोई इतनी पोजीशन नहीं है, रिटेलर वॉलेटाइल साइडवेज गए हैं, तो हो सकता है दोनों साइड का मोमेंटम दिखाए, मार्केट वॉलेटाइल रहे, पहले ऊपर जाए फिर बाद में नीचे आए, वॉलेटाइल रहे क्योंकि 2-3 दिन हुए मार्केट रेंज में घूम रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी देखें तो ये ना एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, निफ्टी के चार्ट पे हम, ये ट्रेंड लाइन इतनी रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक आप मान सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है जिसपे 2-3 बार ना इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है। ये है निफ्टी की ट्रेंड लाइन। कल के दिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी तो वैसे भी शॉर्ट के लिए है ही नहीं, लेकिन निफ्टी को अगर गैप फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो जब तक ये लेवल तोड़ता नहीं है 17,800 17,585 के 17,585-80 का लेवल के नीचे कोई भी 5 से 10 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं देता, तब तक आप शॉर्ट मत कीजिएगा क्योंकि निफ्टी इस लेवल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है और हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस फेक ब्रेकडाउन बना के ऊपर की तरफ निकले और जितनी भी यहाँ पे शॉर्टिंग के पोजीशन बनाए हैं उनको कवर करता हो, ऊपर की तरफ निकलता हो, ऊपर की तरफ टारगेट दे। तो यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ना निकले तो शॉर्टिंग का ट्रेड बिल्कुल मत देखिएगा। ये एक जोन है 17,630 से लेके 17,580 का लेवल, ये 50 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इसी के बीच में फंसा रहा तो मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन अगर किसी तरह से मार्केट इसको ब्रेक करके 17,630 के ऊपर निकल गया और ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी ब्रेक कर देगा क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको टच कर चुका है। अब की बार हुआ तो इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकला तो वो बाइंग का ट्रेड आप 17,630 के नीचे का, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 17,680 का लेवल हो जाएगा, इसके ऊपर निकला 17,720 और मे भी कल अगर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, मोमेंटम मिला तो मार्केट ऊपर की तरफ आपको 17,750 17,780 तक के टारगेट जो है वो भी दिखा सकता है। ये हमारा विक बनी हुई है, यहाँ तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ मार्केट दिखा सकती है निफ्टी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शॉर्टिंग का ट्रेड तभी करना है जब 17,580 के लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाए। आज के लिए भी यही बोला था कि मार्केट में ऊपर की तरफ मिलता है तो रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, यही जोन बताया था कि यहाँ पे कहीं गैप अप होता है तो शॉर्टिंग का ट्रेड बन सकता है, तो इस हिसाब से किया। और बैंक निफ्टी कहा था कि बुलिश है, इसमें शॉर्टिंग का ट्रेड कम ही देखिएगा क्योंकि ये जोन में ही फंसा हुआ है, जब तक जोन से निकलता नहीं है तब तक कोई मोमेंटम मिलेगा नहीं आपको। अगर आप विक्स देखें तो विक्स आज के दिन भी घट के आया है,
तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि विक्स इतने दिन से घट के आ रहा है, रेंज बाउंड ही है मार्केट, हल्का फुल्का मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन जिस दिन ट्रेंडिंग हुआ मार्केट तो ये मान के चलिएगा कि आपने जो लोड 10-20 रुपए का आउट ऑफ द मनी भी खरीदा होगा वो 100-200 रुपये निकल जाएगा, इतना मोमेंटम मिलेगा एक दिन की ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि विक्स काफ़ी लो है। जिस दिन ये विक्स बढ़ा, किसी साइड का मोमेंटम मिला तो काफ़ी अच्छा प्राइस आपको उसमें देखने को मिल सकता है। जो छोटे छोटे आपके अगर जो भी ट्रेड में छोटे छोटे स्टॉप लॉस हो रहे हैं वो एक दिन में ही कवर हो जाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे तो। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे हैं। अभी बैंक निफ्टी का ना पिछले काफ़ी दिनों से मैंने यही जोन दिया हुआ है कि मार्केट ये है, ऊपर की तरफ ये है जोन 42,100 से लेके 42,200 का लेवल, इसके ऊपर रहता है तो वो बाइंग देख सकते हैं, इसके नीचे आता है तो 42,000 और 42,160 से लेके 42,050 का जो लेवल है इसमें वॉलेटाइल रहेगा, और 42,000 को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकला तो शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो इस मार्केट देखिए वहीं पे है, उसी जोन में घूम रहा है, 42,000 के ऊपर रहता है, यहाँ पे इस जोन में आता है, थोड़ी सी बाइंग होती है, ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर ही रहता है, अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसी जोन के नीचे रहता है। तो आप मान के चलिए कि ये ना आपके लिए ये जोन है, इसके बीच में कोई भी इतनी ट्रेडिंग है नहीं। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 42,200 को ब्रेक करता है तो 42,000 तक के टारगेट है, 42,050 तक के। यहाँ से बाइंग करते हैं तो यहाँ तक के टारगेट है, साइडवेज ही है। तो अगर अभी जो इसकी क्लोजिंग है ये 42,300 के करीब ही है। ये कल के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट ओपन होता है और नीचे आके ये जो अपना लो है आज का, मतलब आप लगा के चलिए आज की जो क्लोजिंग प्राइस है 42,300 के करीब यहीं पे आती है, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। आपके फर्स्ट टारगेट 42,400 तक के हो जाएंगे, और अगर इस पर मार्केट ऊपर की तरफ निकला तो हाईली चांस है कि 42,500 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्लो में हो सकता है 42,600 तक भी मार्केट निकल जाए, लेकिन विक्स काफ़ी लो है, इतना मोमेंटम है नहीं, जब तक विक्स बढ़ता नहीं है तो मार्केट में थोड़ा सा स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर कल के दिन मार्केट कहीं पे मान लीजिए, अभी तो SGX निफ्टी देखें तो पॉजिटिव ही शो हो रहा है आपको, 30 पॉइंट के करीब पॉजिटिव है। अगर US फ्यूचर भी 38 पॉइंट पॉजिटिव है, रात को गिर जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई भी हो जाता है, गिर जाता है, बेरिशनेस आ जाती है, तो कल के दिन अगर इस जोन के नीचे निकलता है मार्केट 42,000 के नीचे तो आप पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं। नीचे की तरफ आपको सीधा 400 फर्स्ट वैसे 200 पॉइंट के हिसाब से ही टारगेट लगा के चलिएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ना इतना मोमेंटम दिखा नहीं रहा है जिस हिसाब से निफ्टी है। निफ्टी ने आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया, कम से कम 70 से 80 पॉइंट की रेंज में घूमा, लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखें तो 42,300 350 से लेके 42,100 के रेंज में ही रहा, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के ही ट्रेड कीजिएगा, और शॉर्टिंग का ट्रेड तब तक नहीं बनेगा जब तक विक्स जो है बढ़ना शुरू नहीं होगा। विक्स डेली बेसिस पे डाउन जा रहा है, FIS की पोजीशन लॉन्ग साइड पे बढ़ रही है, पुट साइड की पोजीशन भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। ये मान के रखिए कि जिस दिन भी पुट की तरफ मार्केट निकला तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पुट की पोजीशन सारी निकालनी है, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और नीचे जाके फिर वापस रिकवरी देगा और ऊपर की तरफ भी आएगा, क्योंकि उनकी मेन पोजीशन जो है इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बना रहे हैं। तो मेनली जो वो लॉन्ग बना रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ के ही बना रहे होंगे। इस वीक में एक डिप जो है मार्केट काफ़ी अच्छा दिखा सकता है और फिर से ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि वो जो भी पोजीशन बना रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में धीरे धीरे अगर आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग बढ़ाते जा रहे हैं, शॉर्ट में से निकलते जा रहे हैं। तो वो लॉन्ग है इस वीक के लिए, इस मंथली एक्सपायरी की तो रखेंगे नहीं, वो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी की ही लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हैं। तो मार्केट हो सकता है एक नीचे की तरफ डिप पाए, सभी को शॉर्ट में बिठाएं और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा निकलना शुरू हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़ा करेक्शन नीचे की तरफ आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, लेकिन एक करेक्शन आएगा ज़रूर जिस हिसाब से उनकी पोजीशन है, वो कल के दिन आ जाए या मंडे को आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। कल के दिन थोड़ा सा बाइंग में जाए, सभी को बाइंग में बिठा के मंडे को नीचे की तरफ ले आए। तो इस चीज़ का ध्यान रख के ट्रेड कीजिएगा।
अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से मार्केट में यही चल रहा है, छोटे छोटे टारगेट बुक करने को मिल रहे हैं। मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो अगर कोई टारगेट बुक करता है ठीक है, नहीं तो मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। तो हो सकता है जिस दिन भी मार्केट में पुट की साइड का या कोई बड़ा मोमेंटम बने तो मार्केट में यही सोच के सब भी यही सोचें कि मार्केट जो है इतना मोमेंटम देगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, प्रॉफिट बुक करते जाएं और मार्केट जो है रैली पे रैली करता जाए। और एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद में मार्केट में मोमेंटम इतना तेज हो कि किसी को ट्रेड में बैठने का मौका ही ना मिले। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी का वैसे कल फ्राइडे है, फिन निफ्टी में इतनी ट्रेडिंग होती नहीं है, कल का दिन करने का फ़ायदा नहीं है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये मोमेंटम मिले तो इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिन निफ्टी अगर देखें तो फिन निफ्टी भी ना रेंज बाउंड है, इतना ज़्यादा कोई मोमेंटम है नहीं। ये मेन इसका मेजर हर्डल है जो मैंने आपको बताया, 18,820 से लेकर 18,840 का जो जोन है ये है। अगर इसके ऊपर रहा तो 19,000 तक के आपको फिन निफ्टी में टारगेट ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। नीचे की तरफ इस जोन में ही है अभी। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है 18,000 के लेवल के, 18,800 के नीचे दोबारा से निकलता है तो यही 17,740 17,700 तक के आपको नीचे की तरफ इसमें टारगेट दिख सकते हैं। तो लेवल के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा। वो तो कल डाटा के हिसाब से कल का दिन भी साइडवेज ही शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि जितना ये डाटा साइडवेज शो करा रहे हैं उतना ही कल बड़ा किसी साइड का ट्रेंड निकल जाए। तो वो मार्केट अभी तो दिखा रही है कि चार्ट से भी दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव साइड को जाने के ज़्यादा चांसेस है। पॉजिटिव साइड पे ही बाइस है मेरा भी थोड़ा सा, तो पॉजिटिव साइड का ही दिखा रही है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। कल के दिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके सभी को बाइंग में बिठा के तो डंप कर दे। तो इस हिसाब से कॉल और पुट का डाटा ओपन रखिएगा। कॉल और पुट की पोजीशन देखते रहिएगा किस तरफ पोजीशन ज़्यादा बन रही है, किसका डोमिनेंस ज़्यादा है, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको प्रॉफिट बुक करने में या ट्रेंड जो अगर बनेगा तो उसको राइड करने में। क्योंकि अगर पुट राइटर एक्टिव हुए ज़्यादा तो मे भी कल ऊपर की तरफ का काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के ट्रेड कीजिएगा।